आकाश का केस पूरी तरह से मैं हैंडल करना चाहती हूँ। देखो मधु, आकाश कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और ये केस रिस्की भी है। मेरी बात मानो, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। नो सर, मुझे पता है ये केस रिस्की है, इसीलिए तो मैं इस केस में इंटरेस्टेड हूँ। किसी भी हालत में आकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मैं उसे कानून के दायरे में लाना चाहती हूँ। मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है सर। ओके, थैंक यू सर। बी केयरफुल। ओके सर। FM? यस मैम। आकाश के केस की जितनी भी फाइल्स हैं सब लेकर आओ। ठीक है मैडम। मैडम फाइल। आकाश ने पुलिस वालों को भी मारा है, फिर भी खुले आम घूम रहा है। क्या कर सकते हैं मैडम, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। हमारे देश में कुछ भी होता है ऊपर वाले की कृपा से ही होता है। FM का समाचार अब खत्म हुआ। FM? यस मैडम। जल्दी से गाड़ी निकालो। चलिए नेताजी के साथ हाथ मिला लीजिए, उसके बाद कारोबार आगे बढ़ेगा। समझ गया सर। लो नेताजी से हाथ मिला। नेताजी की जय हो। चलो माल लेकर निकल जाओ, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर मैडम, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको तो अच्छे से पता होगा। यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लोग बस मीटिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई भी अवैध काम नहीं हो रहा है। आप समझ रही हैं? कॉलेज में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम। बिजनेसमैन बनूंगा, इंटरनेशनल मार्केट में नेपाल का नाम रोशन करूंगा। कहाँ चला गया वो भाषण? यही नाम रोशन किया है तुमने? मधु, जीवन में सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से नहीं होता। तुम भी तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर बन गई। समय ने मुझे इंस्पेक्टर बना दिया और तुमको गुंडा। संयोग तो देखो, अब मैं तुम्हें खुद ही अरेस्ट करूंगी। मेरे खुद के कुछ मिशन है,
जब तक वो मिशन पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अभी आपके लिए इतनी ही जानकारी काफी है। इंसान को मारना, काटना, लूटना, यही है तुम्हारा मिशन, जिसके लिए तुम्हें गुंडा बनना पड़ गया? इंस्पेक्टर मैडम, आप बिना किसी सबूत के आकाश को गुंडा गुंडा बोल रही हैं। वो एक समाज सेवी है, समाज सेवी। जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा होता है वहाँ पर पुलिस से पहले पहुंचकर लोगों की सेवा करता है। समझ गई आप? इंस्पेक्टर मैडम, एक बात याद रखिए, आकाश गुंडा नहीं है, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। नेताजी, नेताजी, अक्सर यही होता है कि सारे गुंडे किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं। इसीलिए तो राजनीति को गुंडा पैदा करने वाला कारखाना कहते हैं। तुम लोग ही इस देश को लूटने वाले लुटेरे हो। एक नेता होकर इस देश के भविष्य के बारे में सोचने की जगह यहाँ गुंडों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, तो देश की जनता तुम लोगों से क्या आशा कर सकती है? एक सबूत तुम लोगों के खिलाफ अगर हाथ लग गया, उसके बाद तुम लोगों का खेल खत्म कर दूंगी। क्योंकि यमराज के हाथों लगा हुआ इंसान एक बार छूट सकता है, पर इंस्पेक्टर मधु के हाथ जो लग जाए वो इंसान कभी नहीं बच सकता। चूहा भी बिल के अंदर अपने आप को शेर समझता है। इसकी तो मैं छोड़ दीजिए, इसका भी एक समय जरूर आएगा। हत्या, आकाश। देखो मधु, आकाश कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, और ये केस रिस्की भी है। मेरी बात मानो, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। हेलो, तुम कल सुबह मुझसे मिलने आओ, अर्जेंट है। सिस्टर, सिस्टर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठो ना। मुझे क्यों बुलाया सिस्टर? मैं आकाश के बारे में सोचकर बहुत टेंशन में हूं अर्जुन। जिस आकाश को मैं जानती हूं, जिस स्थिति में मैंने उसे देखा था, वो आकाश और उसका अभी का लाइफस्टाइल किसी भी एंगल से मैच नहीं हो रहा। वो गुंडागर्दी में जाने वाला इंसान नहीं था अर्जुन। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहती हूं, और इसके पीछे एक वजह भी है कि किसी जमाने में तुम भी गुंडागर्दी के लाइन में जाना चाहते थे। इसीलिए तुम ये काम कर सकते हो, मैं जानती हूं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे आकाश के खिलाफ एक गवाह और एक सबूत चाहिए, ताकि मैं उसे जेल में सुधार सकूं। सिस्टर, आकाश एक खतरनाक गुंडा है। उसका पीछा करना और शेर के मुंह में हाथ डालना बराबर है। कोई बात नहीं, मुझे खतरों से खेलने की आदत सी हो गई है। तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो।
सर नमस्ते। बोल ठीक है, फाइनल बात क्या है? मैं अपने होटल में से सिर्फ आपको 10% ही शेयर दे सकता हूं। तो मुझे क्या भिखारी समझता है? एक तो तू मेरे ही एरिया में मेरे ही दुश्मन बिहारी के साथ मिलकर तू होटल चलाना चाहता है, और तू मुझे 10% देकर साइड करना चाहता है। बेवकूफ समझता है? अगर तू होटल चलाना चाहता है तो सुन, 50%। सारा पैसा तो मेरा है, 50% मैं क्यों दूंगा? ये तो न्याय नहीं है आकाश जी। न्याय और अन्याय देखने के लिए मैं कोई जज नहीं हूं डीके। माना कि पूरा पैसा तूने लगाया है, लेकिन ये एरिया तो मेरा है ना, और ये 50% मैं अकेला नहीं खाऊंगा। देख रहा है ना तू, इन सारे लड़कों को भी पालना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे बड़े ऑफिसर सबको देना पड़ता है। मेरे पास टाइम नहीं है तुझे समझाने के लिए। पहले ही ये बात बताते तो मैं ये होटल ही नहीं खोलता। लेकिन एक ही शर्त पे मैं तुझे अपना परसेंटेज माफ कर दूंगा। क्या शर्त है? तू मुझे बिहारी का अड्डा बता देगा तो मैं तुझे अपना हिस्सा माफ कर दूंगा। बोल, बिहारी कहाँ है? मुझे पता नहीं है, उसने भी मुझे फोन पर धमकी देकर शेयर लिया है। जल्दी बोल, किस नंबर पे फोन किया था? 9841315501। ये तो पंडित का नंबर है। पंडित का नंबर देकर बिहारी का नंबर बोलता है। मुझे हमेशा वो इसी नंबर से फोन करता था। अब मुझे 50% नहीं, 75% चाहिए।